क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने मार्स मिशन को पहली बार में ही सक्सेसफुल कर लिया था और मंगल ग्रह के ऑर्बिटल में सैटेलाइट को सक्सेसफुली भेज दिया था। हिस्ट्री में जिस इसरो को उसके फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उसे साइकिल से ले जाना पड़ा था, तो कैसे आज इसरो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो पाया। ये बात है साल 1962 की। ये वो साल था जब इसरो की स्थापना हुई थी। उस टाइम इसे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च मतलब INCOSPAR कहा जाता था। विक्रम साराभाई जो कि उस टाइम के इस कमेटी के हेड थे, उनके पास कुछ गिने चुने साइंटिस्ट की टीम थी और इसके साथ ही उनके पास बजट की भी काफ़ी शॉर्टेज थी। लगभग 1 साल के बाद इंडिया ने उसका पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन बजट की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप में काफ़ी कम पैसे स्पेंड किए जा रहे थे। जब इस रॉकेट को असेंबल किया जा रहा था तब उसके पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइकिल का यूज़ करके उस रॉकेट को स्पेस सेंटर तक पहुंचाया गया और इसकी इस ली गई फ़ोटो को भी ऐतिहासिक माना जाता है। आज लगभग 50 साल बाद हम चांद, मंगल और उससे भी कहीं आगे सैटेलाइट को भेज रहे हैं। यह सब पॉसिबल हो पाया है इसरो के साइंटिस्ट के हार्डवर्क और डेडिकेशन से। उस टाइम जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उन रॉकेट इंजीनियर्स की इनिशियल टीम में से थे जिन्होंने INCOSPAR की स्थापना की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो को बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के बिल्ड होने के ठीक 1 साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया। आज के दिन में इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उस टाइम हुई एक घटना के बारे में भी बताया था कि कैसे इसकी तैयारी शुरू होने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक लोकल चर्च से ज़मीन लेनी पड़ी थी और उस विलेज में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ा था। इसके बाद वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल की हेल्प से लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3 M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ की हेल्प से इसे लॉन्च किया गया था। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 इसरो का खुद का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये SLV-3 400 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचने के लिए पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिटल में रखने में कैपेबल था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। उस टाइम SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिटल में स्थापित किया था। इस तरह इंडिया स्पेस प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ के एक एक्सक्लूसिव क्लब का 6th मेंबर बन पाया था। रोहिणी इसरो द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट की एक सीरीज़ थी। इस सीरीज़ में 4 सैटेलाइट शामिल थे। उनमें से 3 सैटेलाइट ने सक्सेसफुली अपने ऑर्बिटल में एंटर कर लिया था। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो की सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल और इंडिया का 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक इसे लगातार 39 सक्सेसफुल मिशन के साथ इसे एक रिलायबल लॉन्च व्हीकल के रूप में माना जाता है। इसी लॉन्च व्हीकल की हेल्प से 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। अब जानते हैं
कि ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से इसरो इतना सक्सेसफुल हो पाया। इसरो के 104 सैटेलाइट लॉन्च की इस शानदार सफलता के साथ इसने पूरे वर्ल्ड और उनकी स्पेस एजेंसीज को चौंका दिया था। इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रीजन से दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक माना जाता है। इसका एक रीज़न तो यह है कि इसरो के पास चंद्रयान-1 लूनार ऑर्बिटल जैसे सक्सेसफुल मिशन का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा वे रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने एम्बिशियस गोल्स को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। इसका शायद ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल 2017 में 104 सैटेलाइट को उनके सक्सेसफुल लॉन्च से मिलता है, जिसने एक ही टाइम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसरो की अप्रोच यह होती है कि कम लागत और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट करने के अलग अलग तरीके। चंद्रयान-1 भारत का फर्स्ट मून मिशन था। इसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने मून के चारों ओर 3400 से भी ज़्यादा चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट टूटने के बाद इस मिशन को सक्सेसफुली एंड कर दिया गया। चंद्रयान-2 इस मिशन को GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में इंडिया में बना हुआ एक लूनर ऑर्बिटल और एक रोवर और एक लैंडर प्रेजेंट था, जिसे इसरो ने बनाया था। भारत में चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से सक्सेसफुली लॉन्च किया था, लेकिन जब यह चांद की सरफेस पर लैंड करने वाला था तब चांद के सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर लास्ट टाइम में इसरो से इसका कनेक्शन टूट जाता है। रोसकॉस्मोस, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद इसरो मार्स के ऑर्बिटल में अपनी सैटेलाइट पहुंचाने वाली दुनिया की 4th स्पेस एजेंसी बन गई। और ख़ास बात ये थी कि इंडिया अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और अगर आज के टाइम की बात करें तो चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।